अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान अली बलोच और आप देख रहे हैं टीवी टुडे। ईद के मौके पर जहां आप अपने प्यारों को देखते हैं और उनके साथ ईद गुजारते हैं, उनका सुबह सुबह उठ के जब उनका चेहरा देखते हैं तो आपकी ईद की शुरुआत होती है। वहां पर आपको पता चले कि आपके प्यारे आपको छोड़ के चले गए हैं, आप उनसे दूर हो गए हैं, तो आपकी जिंदगी पे क्या ऐसा दिन गुजरेगा। मैं आज मौजूद हूँ खुर्शीद ओल्ड एज होम में। मेरे साथ एक बुजुर्ग बाबा जी हमारे मौजूद हैं, जिंदगी का एक तवील अरसा गुजार के बैठे हुए हैं। इनसे बात करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। आपको भी ईद मुबारक। हम गले लग के करते हैं पहले। आज माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कितना अच्छा? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कादर बख्श है। कादिर बख्श साहब, कितने अरसे से यहाँ पर इस ओल्ड एज साल होने वाला है। साल होने वाला हाँ जी। है। एक साल पहले जिंदगी कैसी थी? जिंदगी बस मुख्तसर थी। एक साल पहले, यहाँ आने से पहले। उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह सर ये थी कि मेरा कोई भाई नहीं है। अच्छा। मेरी एक बहन है, मेरी औलाद नहीं है। तो फिर जिंदगी मुश्किल हो गई थी। मुश्किल हो गई। क्योंकि जब औलाद नहीं है, कोई भाई नहीं है, एक बहन शादीशुदा, हाँ जी। तो बच्चों अपने घर में खुश है। वो अपने घर में खुश है। आपने क्या जिंदगी मुख्तसर थी, इसका मतलब क्या था कि आप जिंदगी से दिल उठ गया था, मुश्किलात में थे, परेशान थे? बस मुश्किलात में था। अब मैं पीछे की कहानी नहीं दोहराऊंगा। अच्छा। तो अब सिर्फ आगे देखना है। हाँ जी, मैं यहाँ आ गया हूँ। बस अब जो जिंदगी है अब इनके साथ है। इनके साथ है। आपके जो भाई हैं यही साथ, भाई हैं, यही भाई हैं सब। सभी भाई हैं। सब यही भाई हैं। अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, अच्छी हर चीज मिलती है, दवाइयाँ मिलती हैं। अल्लाह आपका भला करे। कपड़े ईद के लिए 3-4 सूट दिए हैं, जूते भी दिए हैं नए, महंगे से महंगे। क्या बात है भाई, माशाल्लाह। महंगे से महंगे जूते कपड़े। हाँ जी। जिंदाबाद। और मैं क्या कहूँ सर। कुछ ना कहें, आप बस मुस्कुराते रहें। आपकी मुस्कुराहट बड़ी प्यारी है। आप सिर्फ ईद को एंजॉय करें और खुश रहें। अल्लाह पाक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्लाह की रहमत है। माशाल्लाह बड़े फ्रेश नजर आ रहे हैं। ईद का मौका है और चेहरे पे मुस्कुराहट, साफ सुथरे नए कपड़े, और क्या खूबसूरत लग रहे हैं आप। जज़ाकल्लाह जी, बहुत खुशी। क्या नाम है? तनवीर अहमद भट्ट। तनवीर साहब, कितने टाइम से यहाँ पर हैं? हो गए कोई 7-8 महीने हो गए। 7-8 महीने। जी, 7-8 महीने पहले फैमिली के साथ थे? फैमिली के साथ थे। फैमिली में कौन कौन है? 3 बेटे हैं मेरे, 3 तीन बहू हैं, 4 पोते पोती हैं, बेगम है, सब हैं? सब है। लेकिन आप नहीं है। मैं नहीं। उसकी क्या वजह? इज्जत इज्जत नहीं करते थे? ना, जब इज्जत से डरो ना, इज्जत का, तो फिर मैंने वहां से कुछ कर लिया। अब जो सिचुएशन है, हम पीछे नहीं देखते, आगे देखते हैं। 3 जवान बेटे, हाँ। 3 बहुएं, माशाल्लाह, बेगम, हाँ। 4 पोते पोतियां, इन सब के लिए क्या कुछ किया जिंदगी में? बहुत कुछ किया है। उस वक्त जब बच्चों को जरूरत थी, माँ बाप उनके साथ थे। जब माँ बाप को जरूरत होती है, बच्चे क्यों नहीं होते साथ? मेरा सवाल आपसे है, क्यों नहीं होते बच्चे साथ माँ बाप के? बेहिस हो जाते हैं पैसे। आप उनको जब पैसा खिला खिला के जवान कर देते हैं तो वो दुनिया में ऐसे मगन हो जाते हैं, वो कहते हैं इनकी जरूरत नहीं हमें। अंधा प्यार और अंधा एतमाद हमें ले डूबा। वो दिन याद आते हैं जब बच्चा पैदा होता था आपका, तो रात को जब उठ के रोता था, तो कभी आप लेके घूम रहे होते थे, कभी आपकी बेगम लेके घूम रही होती थी। मैं बहुत ज्यादा नींद का शौकीन था, सो गया और मर गया एक बराबर। लेकिन जब मेरा बेटा पैदा हुआ ना, तो मेरी नींदें उड़ गई थी। मेरी नींदें उड़ गई थी। बच्चे को रोटी लेने भेजना है और पीछे भाग के जाना कहीं मेरा बच्चा इधर उधर ना हो जाए। ये है माँ बाप। अब हमने परेशान नहीं होना, हैप्पी हम। खुर्शीद ओल्ड होम, हारून साहब, मेरे 3 बेटे हैं। इस ईद पे अगर मैं आपको बैग दिखा दूं ना कि क्या क्या चीजें मेरे लिए उन्होंने प्रोवाइड की हैं, तो शायद मेरे 3 बच्चे मिलके भी इतनी चीजें मुझे नहीं दिला सकते जो खुर्शीद ओल्ड होम और हारून साहब ने हमारे लिए की हैं। ये तो इनकी आला ज़रफ़ी, अल्लाह इसका अजर इनको देगा। ये जो आपके लिए कर रहे हैं इसका अजर तो देगा। लेकिन याद आती है औलाद की? याद औलाद भूलती तो नहीं है, भूलने वाली चीज नहीं है औलाद। उनको कभी याद क्यों नहीं आई?
ये हो नहीं सकता याद ना आते हो, लेकिन मुआशरा जो है ना वो बेइज्जत हो गए हैं पैसे की। जब छोटे से बच्चे को सैलरी मिले ना तो वो फिर उसका दिमाग आसमान पे चले जाता। खुद मुख्तार हो गए, पैसा कमाना शुरू कर दिया, बस हम सब कर लेंगे, बाप की जरूरत नहीं। नहीं 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 लेकिन उनको नहीं पता कि बगैर बाप की कोई जिंदगी ही नहीं। नहीं, कोई जिंदगी नहीं। उनकी पहचान जब नाम लिखा जाएगा ना, खुर्रम भट्ट नाम वल तनवीर अहमद भट्ट, मेरा नाम खत्म नहीं कर सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता, मेरा नाम खत्म नहीं कर सकते। लेकिन कुछ खानदान के ऐसे मसले मसाइल होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बनते हुए काम को भी बिगाड़ देते हैं। बालाजी मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। औलाद याद आती है ना तो हम बदवा देते हैं औलाद को, दुआएं गुआ कि परवरदिगार उनके रिज़्क़ में इजाफा करे, उनकी सेहत में इजाफा करे। बहरहाल अब पीछे नहीं देखते, आगे की देखते हैं। आगे की जिंदगी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और हम दुआ करते हैं कि उनकी जिंदगी आगे की अच्छी हो। लेकिन उनके जो मामलात है ना, अल्लाह उनके लिए आसानी करे, उनके लिए अभी भी वक्त है। जब तक आप लोग यहाँ पर हशाश बशाश जिंदा खैर से बैठे हुए हैं, अभी भी झोलियां उठा के अपनी उस औलाद के लिए दुआ कर रहे हैं जिसने मुड़ के नहीं देखा। तो जब उनको शर्म और गैरत आ जाए और हिदायत आ जाए, अगर वो आके अपने वालिदैन को ले जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी। बिल्कुल सर, ऐसी बात है। एक पैगाम देना चाहेंगे अपने बेटों को। बेटे जब पैदा होते हैं ना तो मिठाइयां बड़ी बांटी जाती हैं। भट्ट साहब मैं आपको एक बात अर्ज करता चलूं कि जब बेटे पैदा होते हैं ना तो मोहल्ले के अंदर, खानदान के अंदर मिठाइयां बांटी जाती है, मेरा बेटा पैदा हुआ है। बेटी हो ना, बेटी हो, उसके निस्बत बेटा हो तो मिठाइयां बांटी जाती हैं, बेटा हुआ है, मेरे बाजू आ गए हैं, अल्लाह ने मुझे बेटे दे दिए, मेरे बुढ़ापे का सहारा दे दिया मुझे। ऐसे बेटे किस काम के, बेकार बच्चे। ये बेटे जो ना, बेटे बच्चे होते हैं माँ के, बच्चे होते हैं माँ के। बाप का एक नाम जो है ना, बाप, बड़े तल्ख तरीके से निकलता है मुंह से। माँ कितनी भी बेइज्जती से बोलेंगे, निकलेगा पोलाइट तरीके से। बच्चे बात यह है कि गिव एंड टेक, गिव एंड टेक। अगर मैं इस ओल्ड होम में हूं तो कोई तो वजह होगी ना। बिल्कुल मेरी जिम्मेदारी ये खुर्शीद ओल्ड होम की नहीं है, हारून साहब की नहीं है, मेरे बच्चों की जिम्मेदारी है। मैं उन अदारों से रिक्वेस्ट करता हूं जो अदारे प्राइवेट हैं या गवर्नमेंट हैं, कि जिस वक्त बच्चे को आप हायर करते हैं, अकाउंट खुलवाते हैं, हर चीज करते हैं, इसके साथ माँ बाप का भी अकाउंट खुलवाओ। उस सैलरी में से माँ बाप का हिस्सा हो, कोई ओल्ड होम नहीं बनेगा। हमें सीनियर सिटीजन गवर्नमेंट क्या देती है, मैं नेशनल टैक्स पेड हूं, मैं नेशनल टैक्स पेड हूं, मुझे क्या दे रही है गवर्नमेंट। मैं जर्मन में रह के आया हूं, मैं नीदरलैंड में रहा हूं, सिर्फ इसी वजह से आया हूं कि मेरा पाकिस्तान, मेरा पाकिस्तान। मुझे क्या दिया इन्होंने, वहां पे क्या चीज नहीं है। शादी कर लेता, मरते रहते बच्चे, शिक्षित रहती बेगम, शिक्षक रहती बेगम, आयशे करता, आराम करता। लोग लाख रुपए लगा के जाते हैं वहां पे। मैं तो रिजाइन दे के आया हूं, वाइट काम था मेरा। लेकिन इसी बच्चों का बचपन में मिस ना हो मेरे से। मैं बच्चे अपने गोद में खिलाना चाहता था और अल्हम्दुलिल्लाह खिलाए मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह खिलाए। लेकिन जो कुरान में लिख दिया गया ना, औलाद फितना दौलत फितना, वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। भाई ईद का मौका है, बच्चे याद आते हैं, क्यों नहीं आते याद। लेकिन हम बाप हैं, वो हमारे बाप नहीं है। बाप का कुछ तो अदब, कुछ तो वलवला होना चाहिए ना बाप का। झुक जाऊंगा तो बाप थोड़ी खिलाऊंगा, फिर तो फकीर खिलाऊंगा। बहरहाल अल्लाह ताला उनको जज़ा दे, अल्लाह ताला उनकी तरक्कियां दे, उनकी सेहत के साथ, रिज़्क़ के साथ बच्चे पाले, जैसे मैंने पाले, इससे अच्छे तरीके से पाले। बस जज़ाकल्लाह बेटा। लेकिन जब आप बच्चे पाले ना तो एक सोच अपने दिमाग में लाजमी रखिएगा कि अगर आप अपने बाप के साथ इस उम्र में ऐसा कर रहे हैं तो कल या तो अपने लिए कोई ठिकाना ढूंढ लीजिएगा या चार पैसे अपने लिए जाती इकट्ठे करके रखिएगा। सबसे बड़ी ये बात है कि अपने लिए, मैंने उन माँ बाप से दरख्वास्त है कि अपने लिए रखो, थोड़ा बहुत रखो अपने लिए, नहीं तो ओल्ड होम की तैयारी करो। औलाद को दे दिया, औलाद को खिला दिया, वो किसी खाते में नहीं जाएगा। जो आपका है उसको रखो अपने लिए।